1976 से यह जमीन पे किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। कब्जा ठीक है, कब्जा कर लिया गया, लेकिन इस जमीन का जो कागज है वो इसके मालिक के नाम आज तक है। और वो क्या किए, आज तक इस जमीन का जो सरकार को टैक्स देते हैं उसका जो रसीद है वो आज तक कटा रहे हैं। मतलब उनके पास पे स्लिप है कि आज भी वो उस जमीन का टैक्स सरकार को दे रहे हैं और आज भी उनके नाम से उस जमीन का सारा दस्तावेज मौजूद है, सारा कागज जो जमीन का है वो मौजूद है। सिर्फ इस पे कब्जा जो है किसी अन्य व्यक्ति का है। इस केस में होता क्या है कि आप इस जमीन को तो किसी को बेच सकते हैं, इसलिए कि ये संपत्ति आपके नाम दर्ज है और ये जो जमीन है ये खेती वाली जमीन है, इस पे जो है खेती किया जाता है, तो ये एग्रीकल्चर लैंड है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इसका फैसला होता है कोर्ट में, बहुत लोग ऐसा सवाल करते हैं कि क्या इस पे मेरा खेती वाली जमीन है जो कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से दर्ज है। अगर एडवर्स पोजीशन का हम दावा करें, कब्जा कानून जो आपके लिए है उसका दावा करें, तो अगर बात करें कि जजमेंट के ऊपर, तो जीत किसकी होगी। तो चलिए देखें, समझते हैं कि क्या क्या कोर्ट में होता है, कैसे होता है और किस तरीके से इसका जो है फैसला किया जाता है। तो सबसे पहली बात कि जब इसका केस फाइल किया जाता है ना, अब केस फाइल कौन कर रहा है, या तो आप पहले कर रहे हैं, अगर आप कब्जा किए हुए हैं तो आप नहीं कर रहे हैं, कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी तो है नहीं। जब विवाद होता है, लगता है कि हाथ से अब संपत्ति चली जाएगी, तब लोग ऐसा प्रक्रिया करते हैं। नहीं तो अब संपत्ति का जो मालिक होता है वो केस फाइल करता है। तो अगर संपत्ति का मालिक जो है वो आपके ऊपर केस फाइल करेगा और संपत्ति का मालिक किसी वकील के पास जाएगा, तो ये तो खेती वाली जमीन है, इसमें ऐसा केस में मेंशन ही नहीं किया जाएगा कि ये जमीन इतने साल से कब्जा था। इसको बोला जाएगा कि 1 साल पहले ऐसा किया गया। आप कहेंगे नहीं, ये तो बहुत लंबे समय से कब्जा है, लेकिन 1 साल पहले ऐसा किया गया या 6 माह पहले ऐसा किया गया या कुछ दिन पहले ऐसा किया गया, आप नहीं थे, वर्चस्व दिखाकर मारपीट करके आपके जमीन को कब्जा कर लिया गया, ऐसा केस जो है आपके ऊपर आरोप लगाया जाएगा। आप क्या करेंगे, अपने पक्ष के गवाह लेकर जाएंगे। आपके गवाह क्या कहेंगे, वहां पर आपके गवाह से जो भी है डिटेल पूछा जाएगा। उनसे ये भी पूछा जाएगा ये जमीन किसके नाम दर्ज है, ये जमीन अगर इस व्यक्ति के नाम है पास कैसे है, किस आधार पे है। वो कहेंगे कि पूर्वज से ही है, बहुत पहले से ही है, या इनके पूर्वज इनको गिफ्ट कर दिए, दान कर दिए। तो देखें, मौखिक तौर पे जाके सिर्फ कहना और एक व्यक्ति के पास दस्तावेज होना, है ना, एक व्यक्ति के पास दस्तावेज है कि वो संपत्ति का मालिक है। आपके गवाह मौखिक तौर पे ऐसा कह रहे हैं कि आपको ये जमीन गिफ्ट में मिला, इनके पूर्वज से मिला, दान में मिला, जैसे मिला, ये आपके गवाह कह रहे हैं। लेकिन जो सामने वाला संपत्ति का मालिक है उसके पास जमीन का दस्तावेज है और आज तक वो टैक्स पे कर रहा है, और आप पर आरोप क्या है कि आप जो है एक तरह से अपना वर्चस्व दिखा के, अपना बल प्रयोग करके आप उनकी संपत्ति को जबरन कब्जा कर लिए। कब किए, कुछ दिन पहले कर लिए। अब ऐसा नहीं है कि आपके पक्ष के लोग हैं तो उनके पक्ष के लोग नहीं है। उनके पक्ष के लोग जो हैं वो भी जाकर कोर्ट में यही कहेंगे कि ये आपने कुछ दिन पहले कर लिया, है ना। आपके जो एक तरह से वकील होंगे वो ये बात, ठीक है, ये बात वो अगर प्रूफ करने में सफल हो जाते हैं कि आप संपत्ति पे बहुत लंबे समय से हैं, तो ठीक है। लेकिन फिर भी जो कानून कहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जजमेंट जो हुए हैं वो कब्जाधारी के पक्ष में ना होकर जो संपत्ति का मालिक है उसी के पक्ष में हुए हैं। ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं कि जो जिसके फेवर में जजमेंट हुआ वो संपत्ति का मालिक था। और आज इस केस में भी अधिकतर केस जो फाइल किए जाते हैं और जब देखा जाता है कि जमीन पे किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, मकान नहीं बना हुआ, खाली जमीन है,
खेती वाली जमीन लगा दिया जाता है कि हम जमीन दिए उसको फसल लगाने के लिए और आज हमको फसल भी नहीं दे रहा और जबरन मेरे जमीन पे जो है अपना वर्चस्व दिखा रहा है, कब्जा जमाए हुए है। जब भी हम उसको संपत्ति को लेने जाते हैं तो हमको धारदार हथियार से जो है मारपीट करने का प्रयास करता है, जान मारने की धमकी देता, बहुत तरह की चीजें हैं जो कि आप अगर संपत्ति को कब्जा करके बैठे हुए हैं तो आप पर आरोप लगाए जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जजमेंट क्या होगा जब ऐसा जो है जजमेंट, तो देखें जजमेंट जब फैसला दिया जाएगा है ना, तो फैसला दस्तावेज और गवाह को देखते हुए दिया जाएगा। तो दस्तावेज आपके पास कुछ नहीं है, गवाह आपके पक्ष में भी हैं, उनके पक्ष में भी हैं, इसलिए कि गवाह जो होंगे वो दोनों पक्ष के लोग होंगे। अब ये गवाही आपके पक्ष में दे रहे हैं कि नहीं ये संपत्ति पे इनका पूर्वज से कब्जा चलता आया है, ठीक है, लेकिन और उनके पक्ष के जो गवाह हैं ये करें नहीं, बिल्कुल नहीं, कब्जा चलता नहीं आया है, जमीन को दिया गया था फसल लगाकर उपयोग करने के लिए, या फसल लगाकर लोग जैसे बटेदारी देते हैं, हिस्सेदारी देते हैं, ठेका देते हैं या जो भी देते हैं, इस प्रकार से जो है जमीन दिया गया था, लेकिन उसको अपना जबरन वर्चस्व दिखाकर कब्जा कर लिया गया। तो उनके गवाह तो ये कहेंगे, अब ये उस गवाह को झूठा साबित कर पाना, अगर वो गवाह को झूठा साबित कर पाएंगे तभी आपकी जीत संभव है। लेकिन अगर इस पे मकान होता है तो इस बात का ये पूरा सबूत होता है कि आप इसमें रह रहे हैं, कब्जा आपका है, आप मकान इतने साल पहले बनाए, इस एड्रेस पे आपका राशन कार्ड इतने साल पहले जो है आपने तैयार किए, करवाया, बनवाया, आपने इस एड्रेस पे आपका जो एड्रेस है उस पे जो भी आपका प्रूफ है, बैंक अकाउंट हो या अन्य कोई हो, बिजली का कनेक्शन हो, इतने साल पहले आपने लिया, तो ये बात वहां पर एक प्रूफ होता है कि इतने साल से इस पे कब्जे में है। और यहां पर ये बात जब खाली जमीन है तो ये बात प्रूफ करना ही संभव नहीं है कि आप कब से इसमें कब्जे में है, इसलिए कि जो व्यक्ति है उसके पास दस्तावेज आज तक का एक इंफॉर्मेशन है और आज तक वो सरकार को अपनी संपत्ति का टैक्स पे कर रहा है, उसको जमीन कानूनी रूप से वापस जो है वो किया जाएगा, फैसला संपत्ति के मालिक के पक्ष में होगा और ये जमीन उसको वापस मिलेगा। अब यहां पर दूसरा कंडीशन एक उत्पन्न होता है कि जमीन जो है कब्जे में है, 1976 से ही है, लेकिन इस वजह से है कि जमीन का जो व्यक्ति के नाम हो गया। देखिए ये एक सिचुएशन बनता है कि जो कब्जाधारी है, कब्जा करने वाला है ना, कब्जा करने वाला है, उसी के नाम जमीन का क्या हो गया, सर्वे हो गया है। आज वर्तमान में संपत्ति के मालिक के पास कोई दस्तावेज नहीं है, ना कब्जा है, ना उसके नाम से जमीन है, ना वो सरकार को टैक्स पे कर रहा है, ना उसके पास खतियान है। जमीन उसी व्यक्ति के नाम से है जिसके नाम से जो है वो जिसका कब्जा है इसके ऊपर, है ना। तो उस केस में क्या हो सकता है, तो हम इसका भी डिटेल से आपको बताएंगे कि अगर संपत्ति दूसरे के नाम जो है किसी कारणवश हो गया है तो आप उसको कैसे वापस पा सकते हैं, कोर्ट में क्या क्या करना होगा, क्या क्या प्रक्रिया चलता है, क्या होता है और किस प्रकार से जजमेंट दिया जाता है। आप केस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, आपका केस किस प्रकार का हो सकता है कि आपका जो कंडीशन हो कुछ डिफरेंट हो, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं कि आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि जितने लोग हैं सभी का जवाब दे पाए, हो सकता है किन्हीं का छूट जाता होगा, लेकिन अगर वो बार बार जो है पूछते रहते हैं तो उनका भी जो है सवाल किसी दिन कलेक्ट जरूर होता है, उनका हम रिप्लाई करते हैं और प्रयास करते हैं उनको एक बेहतर जानकारी मिले कि आखिर उनको करना क्या होता है। देखें, पास में प्रॉपर्टी है तो समस्या भी है, जिनके पास भी प्रॉपर्टी है उनके पास समस्या। आज आप जो है पैसे कमाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, हो सकता है कि समस्या उत्पन्न हो, तो समस्या का हल भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये समस्या है तो इसका हल क्या होगा, कैसे आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं।
तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के